चलिए आज का जो पेपर है 17/1/2022 का पेपर सबसे मजेदार पेपर था, इसलिए आप लोगों के लिए दिए थे। काफ़ी जल्दी में क्लास को खींचेंगे। पूरा 120 प्रश्न। प्रथम प्रश्न है कि बालक के व्यक्तिगत जो विकास होते हैं वो क्या होता है। फर्स्ट में क्या गलत है? सटीकता। बी में क्या गलती है भाई? अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बालक के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह बालक आगे चल के क्या करेगा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए बोला है ऑप्शन नंबर सी में के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों का विकास दर क्या होता है? अलग अलग होता है, किसी का तेजी से, किसी का धीमा से। ठीक है, तो ये आपका मजेदार उत्तर है। और यहाँ डी में क्या नेगेटिव है? अव्यवस्थित, असतत, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताए। हाँ, विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। फर्स्ट में क्या गलती है? नहीं। बी में क्या है? अव्यवस्थित। सी में, डी में क्या गलत है? प्रभावित नहीं करता है, नेगेटिव। आप लोग बोलिएगा, ठीक है? बनाए हैं तो बोलिएगा। कहता है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से भी सीखता है, स्कूल से भी सीखता है, और अपने साथी से। साथी को बोलते हैं समकक्षीय। उत्तर हो जाएगा डी पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रिया का भाग है? हाँ, अनुकूलन में दो चीज आता है। अनुकूलन का दो बेटा बताए थे, ये पियाजे साहब बोले थे। एक समायोजन और दूसरा समावेशन। तो समायोजन और समावेशन हो जाएगा। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करता है। माने अमूर्त नहीं आ रहा है उसको, लेकिन लंबाई उम्बाई वो कर ले रहा है। मतलब अमूर्त नहीं आ रहा है उस बच्चा को, मतलब क्या आ रहा होगा उसको? मूर्त आ रहा होगा। और जब मूर्त आ रहा है तो उत्तर आपका जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोई दिक्कत है? नहीं ना है। पूरा एक्टिव रहिएगा, मजा आएगा। और समझिए कि मैं बैठा हूं, बाकी कोई नहीं अगल बगल में, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। कोशिश करिएगा कि जवाब आप ही दीजिए। लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? कभी भी कोई बच्चा खुद से बातें करता है तो वाइगोस्की साहब बोलते हैं कि अपने वो सोच को क्या कर रहा है? विनियमित कर रहा है। ठीक है, अपने सोच को क्या कर रहा है? विनियमित। बी में क्या नेगेटिव है? रुकावट। कस के बोलिए। सी में क्या नेगेटिव है? आत्मकेंद्रित दर्शाना, ये दर्शाने वाली बात नेगेटिव है। और डी में घट जाता है, नेगेटिव। चलिए आगे आते हैं। कहता है प्रश्न, लेई वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? कैसे मदद करते हैं टीचर भाई? देखिए, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके टीचर क्या करता है? सहयोग कर सकता है। फर्स्ट में क्या गलत? इनाम गलत होता है। बी में क्या गलत है? सजा गलत। और डी में क्या गलत? नकल करवाना गलत। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड थे जो आप आसानी से बेटर कर सकते थे। अगला प्रश्न है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियम का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षक हमें खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के विकास के किस चरण में होगा? हाँ, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। पूजा कर रही है कि नियम का पालन करो, ना तो सर जी खेलने नहीं देंगे। तो बच्चा डर से पालन कर रहा है, नियम का, आज्ञा का पालन कर रहा है। किसके लिए? तो खेलने नहीं देने के लिए। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी कथन नहीं है? बताए। बुद्धि एक स्थिर और अस्थाई विशिष्ट होती है। गलत बात, अस्थाई बुद्धि नहीं होती है। ये बात नेगेटिव पूछ रहा था, आपका उत्तर फर्स्ट में चला गया। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? शिक्षा में कोई भूमिका नहीं। फर्स्ट में क्या नेगेटिव? नहीं नेगेटिव। बी में क्या नेगेटिव? निष्क्रिय वर्ड नेगेटिव है ना। चलिए, आप लोग को लगेगा कि आईना दिख रहे हैं हम लोग, है ना। जो गलती लोग किए हैं ना, अब आप लोग को पता चलेगा कि गलती नहीं करना चाहिए था। विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होता है। जब बच्चा सक्रिय है तो टीचर निष्क्रिय कैसे होगा?
क्या समझे, दोनों को सक्रिय होना है, ये आपका नेगेटिव हो गया। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों क्या है, बोलिए, सक्रिय है। अगला है कथन करण, सबसे आसान होता है प्रश्न कथन करण का। कहता है क्या कि कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों की कई बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कह कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियां, ये तो भेदभाव हो गया भाई, हुआ कि नहीं, ये क्या सही है, गलत हो गया। जहां भेदभाव वो गलत। तर्क आर देखिए, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित, तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होता है। यहाँ भी भेदभाव चल रही है, तो जहाँ भेदभाव हो जाए आपका उत्तर हो जाएगा डी पर चला जाएगा, और नेगेटिव होता है भेदभाव। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पटचर्या, प्रश्न कहता है सुनिए ध्यान से, राष्ट्रीय पटचर्या 2020 किस पर जोर देती है, लचीलापन होना चाहिए, है ना। ये लचीलापन वर्ड काफी हिट वर्ड है, काफी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। हाँ, और बी में क्या नेगेटिव है, मानीकरण। डी में क्या नेगेटिव, सी में गैर, गैर वर्ड नेगेटिव होता है, गैर संदर्भ, रटना नेगेटिव। भाई पूरा इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भरा हुआ है, और इससे आपका क्या होगा, यादगार तेज हो जाएगा। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जानते हैं वो यहाँ पे आपका काफी बेटर हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्रश्न कहता है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, बताएं। फर्स्ट क्या लिखा, अधिगम करता क्या नहीं कर सकता है, इसका चित्रण करना, क्या नहीं कर सकता है इसका चित्रण कर दीजिएगा। नेगेटिव चीज को आप अति कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत बात है। बी कहता है कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगम करता प्रदर्शन का स्पष्टीकरण। मैंने कितना बार बोला प्रदर्शन गलत है, वो कभी सही नहीं हुआ है आज तक, इसको भी गलत मानेंगे। अब आगे है सी में क्या नेगेटिव है, लेवलिंग। ये लेवलिंग वर्ड नेगेटिव होता है, मानव वर्ग में बच्चों की लेवलिंग करना, ये नेगेटिव वर्ड है। और सबसे मजेदार, अधिगम करता क्या कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। देखिए सी टेट में हम कहेंगे एक ऐसा ट्रिक है, कैसे किसी भी प्रश्न में मिल जाए, कैसे वो हिट होता है, कैसे वाला पूछेगा, कैसे सीखना ऑप्शन में रहेगा, वो मजेदार होता है। क्या सीखना नहीं होता है, कैसे, ये अच्छा होता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है, बताए। हाँ, सबसे मजेदार और सबसे मजेदार ऑप्शन, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करवाना, बच्चा चर्चा करेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, तो देखिए कभी भी सुन लीजिए, इसमें ट्रिक मिलेगा आपको, मेरे बातों से आपको कभी भी गलती नहीं करिएगा। सुन लीजिए, कभी भी कहेगा समालोचनात्मक सोच वाला प्रश्न, तो ऐसा ऑप्शन मारिएगा जिस ऑप्शन में बच्चा कुछ सोचे, कुछ ज्यादा सोचे। अब बताइए कौन सा होगा। हाँ, डी वाला, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए, है ना। ये मजेदार, इसमें बच्चा कुछ सोचेगा। तो समालोचनात्मक सोच वाला कभी भी प्रश्न पूछा तो क्या मारिएगा, बोलिए जरा। ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चा खूब सोचे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें बोला है समावेशन संस्कृति को दर्शाता है। समावेशन माने सबको शामिल करना, और सबको शामिल करिएगा तो अलग अलग प्रकार के आदमी आता है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के बच्चा आता है, और अलग अलग को क्या कहते हैं, विभेद। क्या बोलते हैं, विभेद। तो वही बोला है विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदित आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। ये मजेदार आपका मिल गया, उत्तर आपका यही पर चला गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए जरा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कहता है कि संस्कृति रूप से विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। नेगेटिव प्रश्न पूछा, चर्चा के विविध संस्कृति का उदाहरण लेना अच्छी बात है, हमको मारना क्या है, नेगेटिव।
प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ये मजेदार है, क्या बोला? प्रभावी संस्कृति के लिए, नेगेटिव वर्ड हो गया। प्रभावी संस्कृति, जैसे कि अभी यहाँ क्या ऐसा है बस, इसमें 3-4 संस्कृति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम। हम इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका है? तो हिंदुओं की है, उसको कहेंगे प्रभावी संस्कृति। अब प्रभावी संस्कृति के बारे में आप विकसित कर रहे हैं, आज जो दूसरे कैंडिडेट है उसको विकसित नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? भेदभाव। टीचर को भेदभाव नहीं करना है, तो इससे बचना है आपको, ठीक है। उत्तर इसलिए बी पर चला गया। किस लिए गलत हुआ? तो प्रभावी वर्ड के वजह से गलत हुआ, ठीक है। आगे, हाँ, अगला, निम्नलिखित में से किसके विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उसकी व्याख्या करने और उसमें उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? देखिए, शब्दों को पढ़ने, उसकी व्याख्या करने, तब पढ़ेगा तब ना व्याख्या करेगा। तो पढ़ने वाली बात हो रही है, तो वहां पे बोलेगा, और बोलना को क्या कहते हैं? वाचन कौशल। क्या कहते हैं? वाचन कौशल। उत्तर आपका सी पर चला गया। आ जाइए अगले प्रश्न पर। कहता है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? गतिक दिव्यांगता, समझते हैं ये बात? ऐसा बालक जिसको चलने में कठिनाई हो, बात समझे ना? तो क्या उसको ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं व पुस्तकालय प्रयोगशाला में आवंटन कर देंगे कि तुमको चलने नहीं आता है, तू जाओ दूसरा पर। इसी से बचना है आपको। प्रश्न बोला है बचने वाली बात, तो जो बच्चा दिव्यांग है, चल नहीं पा रहा है, कहेंगे चल जाओ दूताला पर, ये तो गलत बात है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थियों को पहचान संबंधित विशेषता नहीं है? बताएं। अभिसारी नेगेटिव वर्ड होता है, अगर इसी के जगह पर रहता अपसारी तो मजेदार होता। अभिसारी आपका नेगेटिव होता है, और कह रहा है नेगेटिव प्रश्न बताइए, तो नेगेटिव उत्तर हो गया। अगला है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? फिर आया असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। मान लीजिए यहाँ सीटेट का क्लास चल रहा है और हम रेलवे का पढ़ाई कराना शुरू कर दे, इसको क्या कहेंगे? असंबद्ध। कोई संबंध नहीं है इस पढ़ाई से, ठीक है। इससे क्या करना है आपको? बचना है। और आजकल सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बचना वाला पूछता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जब सीखी जाने वाली सामग्री, सुनिए ध्यान से, मजा आएगा, सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखता है। मौजूदा ज्ञान से जब जुड़ा होगा, माने जो यहाँ मौजूद है उस ज्ञान से जुड़ा होगा, तब विद्यार्थी क्या करेगा? बेहतर करेगा। अब आइए ऑप्शन नंबर 1 पर, जटिल और व्यापक, ये तो गलत बात है भाई। सी में क्या है? अव्यवस्थित नेगेटिव वर्ड है ना। डी में क्या नेगेटिव है? उससे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। यहाँ पे एक वर्ड से गलत हुआ है, बता दीजिए। भिन्न वर्ड, सामाजिक संस्कृति ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन कह दिया इससे भिन्न, मानी हट गया ही काम से, इसलिए ये गलत हुआ। तो एक एक वर्ड आपको माने चूज करना है कि क्या वर्ड का प्रयोग कर दिया जिसकी वजह से वो गलत हुआ है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने बैठा है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? विफलता माने फेल होने में योगदान देता है। मान लीजिए मेरे यहाँ आप लोग आए हैं सीटेट पढ़ने, मैं आपको रेलवे पढ़ाना शुरू कर दूं, क्या आप फेल करेंगे कि पास करेंगे? फेल करेंगे। तो उसको कहते हैं गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो रहा है पढ़ाई सीटेट का, हम पढ़ा रहे हैं रेलवे जावा बढ़ा करके, इसके क्या होगा भाई? फेल करेंगे, इसको कहेंगे गैर। अगला प्रश्न है, सुनिए मजा आएगा। और प्रश्न कहता है, सुनिए, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा के 2005 के अनुसार क्या होता है? 5 के अनुसार फर्स्ट बोला कि बच्चे शिक्षक द्वारा सब निष्क्रिय वर्ड है ना वर्ड। जरा बी में बताइए कौन सा वर्ड नेगेटिव है? क्षमता नहीं होती है,
रटने की बात कर रहा है। यह है कि ये बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, है ना भाई बेटर। ऐसे ही रुचि लेना है एकदम, एक एक प्रश्न में, कि अगला को मारेंगे हम। एक संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसी प्रयोग से बचना चाहिए। बचने वाली बात बोला, उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, अच्छी बात है। जिसकी पढ़ाई उससे संबंधित उदाहरण, ये तो अच्छी बात है भाई। नेगेटिव पूछना है, बताना है क्या होगा। हाँ, असतत उदाहरण देना, इससे बचना है। असतत उदाहरण उस संस्कृति में प्रचलित अधरूप ठीक ठाक है। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, ये भी नेगेटिव गैर उदाहरण। लेकिन सुन लीजिए जरा, प्रश्न जरा सुन लीजिए, इसका कैसे सही हुआ है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सुनिए, अगर पढ़ाई करवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप खाली किताबी उदाहरण दीजिए, आप अगल बगल के दुनिया के बारे में भी उदाहरण दीजिए। इसको कहते हैं गैर उदाहरण। तो वो सभी उदाहरण देना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सीटेट में 130 नंबर आया, ये सब क्या हो जाता है, अलग से उदाहरण हुआ। ये सबसे मतलब उस संप्रत्यय से संबंधित असतत उदाहरण, ये गलत हो जाएगा। असतत, सतत होता तो अच्छा होता। तो सबसे मजेदार आपका बी पर जाएगा। मतलब उदाहरण दे सकते हैं, गैर उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन गैर पाठ्यक्रम गलत होगा। गैर उदाहरण ठीक है, गैर पाठ्यक्रम गलत होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न, स्वयं के ज्ञान होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। यदि आपके पास स्वयं का ज्ञान हो जाए, जागरूक हो जाते हैं, तो क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान। देखिए, स्वयं के बारे में जानकारी आपको हो जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, तो इसको कहते हैं कथी, आपको अकील आ गया है। हम लोग गांव देहात में भोजपुरी में कहते हैं अकील आ गया है, इसको कहते हैं अधिसंज्ञान, स्वयं के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है कि कठिनाई की पहचान। सुनिए क्या कहा, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित संसाधन समाधान, परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। इस सभी क्या हो जाएंगे, समस्या समाधान से संबंधित हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आ गया कथन कारण, सबसे मजेदार, फ्री में नंबर उठाने वाला। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियां की खोज और चर्चा करना सार्थक है। अच्छी बात है, बोलिए। चलिए, तर्क कहता है यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। अच्छी बात है, ये दोनों सही है, ऊपर भी भ्रांति नीचा भी भ्रांति, समझी मिलाव हो रहा है ना भाई। तो आपका उत्तर ए पर चला गया, व्याख्या भी कर रहा है। जो बात ऊपर वो बात नीचे, व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। डैश विद्यार्थियों को बोरियत होगा। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें भी बोर महसूस कर रहे होंगे। कोई है इसमें, है कोई जिसके अंदर रुचि नहीं हो, जो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, वो बैठ के बोर फील हो रहा होगा। तो बताइए भाई, बोरियत महसूस किसको हो रहा है, तो गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाए। यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है ना, जिसको जो महत्व नहीं देगा वो बोर हो जाएगा। उत्तर आपका क्या हो गया, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। 30 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका। यहाँ बोला अनुचित, उचित नहीं, क्या बोला, अनुचित बोले तो नेगेटिव। बताए कौन सा उत्तर होगा। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। क्षमता पर, ये क्षमता वर्ड नेगेटिव है, कहने कहेंगे कि तुम्हारे पास औकात नहीं है कि ये तुम निकाल पाओगे, ये क्षमता पर हो गया, ये आपका नेगेटिव होता है, आपका फर्स्ट में मिल गया। अब बताइए आपको नेगेटिव कौन लगा है। डी में बता रहे हैं ना आप लोग। डी कहता है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना
तुलना किए बिना, मैंने तुलना नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, ये पढ़ना है टोटल वर्ड, तभी आप सही जाओगे, नहीं तो फेंकाने में कोई थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। ये आज का क्लास सीडीपी का खत्म हुआ। आइए नेक्स्ट पर मैथ पेडागोजी डायरेक्ट करते हैं 46 नंबर से। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भाई ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा होगा ना भाई। तो ज्यामिति का सबसे बेटर प्रक्रिया है कि आप देखेंगे सबसे पहले, और वेन हिले साहब दृश्यकरण बोले थे ना, दृश्यकरण चाक्षुषीकरण दिखावट के आधार पर बोले थे, पक्षांतरण नहीं बोले हैं वेन हिले साहब। लेकिन जब आप लोग ज्यामिति बनाते हैं तो आप लोग रूपांतरण करते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC, ये क्या हुआ, रूपांतरण हुआ, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में मान लिए, इसको रूपांतरण, आपका उत्तर क्या हुआ, AC, ठीक है, उत्तर आपका ये पर चला गया। अगला है निम्नलिखित में कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। तो गणित में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते, क्या सही है, नहीं कर सकते हैं भाई, नेगेटिव बोल दिया, फर्स्ट तो गलत हो गया। जरा बी आप लोग बताइए क्या सही है। गणित खेल, अच्छी बात है, गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभवों को प्रदान करना, अगर इसको लिख देता प्रदर्शन तो क्या होता, नेगेटिव होता ना भाई, तो ये आपका सही जा रहा है बी। और सी देखिए गणितीय खेल आम दिनचर्या वाला खेल होते हैं, गणित का खेल आम दिनचर्या वाला नहीं होता है, क्रिकेट नहीं होता है। आम दिनचर्या का खेल क्या है, क्रिकेट है, कबड्डी है, लेकिन गणित का खेल कुछ अलग होता है, आम दिनचर्या से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बात को याद रखिए। आम दिनचर्या बोले तो आप घर पे जो खेलते हैं, बैडमिंटन हुआ, कित 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 खेलते हैं ना, क्या गणित का खेल है, नहीं, आम दिनचर्या का खेल से अलग होता है, केवल इसमें उत्तर आपका बी पर। अच्छी, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। न्यूनतम वर्ड बोला, नेगेटिव बात, दिक स्थान समझ में वृद्धि करना, अच्छी बात है, गणित के प्रति रुचि पोषित करना, सही है, वास्तविक जीवन वाला भी सही है, बीज गणितीय की कुशलता को विकसित करना, भाई बीज गणित का करेंगे और रैखिक गणित को छोड़ देंगे, दुश्मन है हमारा, नहीं दुश्मन है, किसी पर्सनल पर नहीं जाएंगे हम, किसी एक को लेकर के नहीं चलेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, इस दुनिया में आए हैं तो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वेन हिले के दिए गए ज्यामितीय चिंतन के स्तर की विशेषता का लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य नहीं है, आयु आश्रित नहीं बोले थे, आयु आश्रित बोले थे पियाजे भाई साहब, अनुभव पर बोले थे, विकासात्मक बोले हैं, अनुक्रियाक्रमिक बोले हैं, तो आप लोग लिख भी सकते हैं। वेन हिले में कौन कौन से वर्ड आते हैं, अनुभव आश्रित, विकासात्मक वर्ड है इनका और अनुक्रमिक वर्ड है इनका, लेकिन आयु आश्रित नहीं बोले, आयु आश्रित पियाजे साहब बोले हैं, उनको बोलते हैं परिपक्वता। अगला निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है, बताएं। प्रायिकता, डिन्स ब्लॉक में क्या क्या होता है सुनिए, डिन्स ब्लॉक में जोड़ होता है, डिन्स ब्लॉक में घटाव होता है, जोड़ को लिखता है वहां पे योग, घटाव को लिखता है अवकलन, सुनिएगा, स्थानीय मान और गिनती, कितना हुआ 4। कौन कौन आता है डिन्स ब्लॉक में, जोड़, घटाव, स्थानीय मान और गिनती, ठीक है, लेकिन प्रायिकता की पढ़ाई 1 to 5 में होता ही नहीं है, ये 10th से शुरू होता है, उत्तर आपका ए पर चला गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है, कौन सा, जो पूर्व संख्या के निर्माण से संबंधित है, कौन होगा, एकाएकी संगति, माने एक एक करके आप कर सकते हैं। बी होगा पदानुक्रम, माने संख्या से कौन सा संबंधित है, तो एकाएकी संगति पदानुक्रम समावेशन। लेकिन भाई संख्या में माप कहाँ से आता है, माप तो भाई आयतन उत्तर में आता है, क्षेत्रफल में आता है ना भाई, उत्तर आपका होगा ए और बी। नेक्स्ट है गणित कक्षा आधारित आकलन को क्या होगा,
ये बोला विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों और अनुभवों की कुशलता पर ध्यान देना, रखना और सम्मान करना। अच्छी बात है भाई, बच्चों पर ध्यान देना है और उसका सम्मान भी करना है। बी बोला गणितीय निर्देशों के विभिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ये पृथक नेगेटिव है, ये निर्देश ही नेगेटिव है भाई, है ना। चलिए सी कहता है विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना। ये अच्छी बात है, प्रतिबिंबित आज तक कभी गलत नहीं हुआ है, ठीक है। अधिकांशतः सही जाता है, इतना हिट नहीं हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन है गणित की प्रकृति के बारे में सही है। गणित को विज्ञान के प्रतिमान पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। अच्छी बात है, गणित जो है वो विज्ञान पर समझ सकते हैं, ये ठीक ठाक है। आगे देख लीजिए, कूट दिया है क्या, ये कूट आ गया फिर से, तो ये तो हमारा सही गया। देखिए कभी भी अगर आप लोग आईएससी किए होइएगा साइंस से, तो अगर आप फिजिक्स लीजिएगा तो मैथ पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स क्या है भाई, विज्ञान है, हम मैथ अलग चीज है, तो बिना मैथ के आप विज्ञान नहीं पढ़ पाइएगा। ये सही गया। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। अन्वेषण माने खोज, अमूर्त माने जो छुपा हुआ है। तो भाई कोई भी क्वेश्चन होता है क्या उसमें आंसर छुपा रहता है कि नहीं, तो उसी को ना अमूर्त कहते हैं। तो ये सही गया, गणित अमूर्त होता है। और सी क्या बोल दिया, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित। देखिए यहाँ तक सही था, रचनात्मकता तक सही था, और इसके बाद जो इसका रास्ता भटका है ही सीमित, ये सबसे ज्यादा भटका दिया है। उत्तर आपका ए और बी पर चला गया, ए नंबर ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक है किसमें भाई, उपचार किसका होता है, कठिनाइयों का होता है ना। तो फर्स्ट में क्या नेगेटिव, प्रतियोगी परीक्षा, बी में क्या पुनरावृत्ति, सी में क्या समस्या, सी सही है। लेकिन आगे देख लीजिए, इससे अच्छा मिल जाए कहीं, क्या जाने भाई किस रूप में मिल जाए भगवान। क्या कहता है, क्या गणितीय संकल्पना को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। यहाँ प्रदर्शन नेगेटिव है लेकिन उसको सुधारने की बात कर रहा था, अच्छी बात है, तो हम इसको कर लेंगे। कठिनाइयों का सामना करना, ये अच्छी बात है। और अगला प्रश्न है, यहाँ नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा दिक् स्थान संबंधित समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। सबसे नेगेटिव बात पूछा आप सभी से, कौन सा होगा। प्राथमिक स्कूल के बच्चे के तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, काहे नहीं भाई। भाई 1 to 5 का बच्चा कोई कोई ऐसा पैदा ले लेता है इस धरती पर जो आप कभी जीवन में सोचे नहीं हो गया। ऐसे ऐसे प्रश्न बता देंगे ना जो आप जीवन में सोच नहीं पाइएगा उसके बारे में। ये बोल दिया भाई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, मतलब सबका ठीका ले लिए हैं, ये बात नेगेटिव हुआ। और न्यूनतम बोला है तो नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव उत्तर मिल ही गया, क्या दिक्कत है, हम लोग इसी पर चले जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है, बताइए। मैंने आपको सिखाया रचनात्मक आकलन कब होता है, रचनात्मक आकलन कक्षा के दौरान ही होता है। सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है उसको योगात्मक आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अगर पूछता यही प्रश्न योगात्मक आकलन क्या है तो क्या कहते हैं हम, सत्र के अंत में जो परीक्षा होता है उसको हम योगात्मक आकलन कहते हैं। लेकिन रचनात्मक जो होता है वह सत्र के दौरान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर आपका, नेगेटिव पूछ रहा था, उत्तर चला जाएगा डी पर। अब ये मजेदार प्रश्न है, एक बचवा है जो 360 और 55 जोड़ने के लिए कहा गया और जोड़ा है 0 + 5 तो 5 लिख दिया, और 6 + 5 = 11,
11 का 1 ना होगा भाई, तो उसको हासिल 11 को 11 लिख दिया, हासिल का जोड़ उसको नहीं आ रहा है। और जिस भी बच्चा को सीटेट में अगर हासिल का जोड़ नहीं आए उसमें 100% नहीं 200% आंसर में पूर्ण समूहीकरण होगा। जिस बच्चा को हासिल का जोड़ नहीं आए आंसर क्या जाएगा? पूर्ण समूहीकरण। तो देखिए बताइए कहाँ पे है? ए में है। जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण, मतलब उसको हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है। आज इसको बैठाने नहीं आए, क्या होगा उत्तर? स्थानीय मान। 55 जो लिखा है ये 55वां को हेने से लिख दे तो क्या हो जाएगा? स्थानीय मान आंसर में जाएगा। इसका आंसर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी बदलता नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है आंसर इसका कभी नहीं बदलेगा। 58 नंबर प्रश्न है, गणित में त्रुटियां के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताए। हाँ कहता है प्रश्न, गणित में त्रुटियां के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। मतलब आप एक बच्चे हैं, मतलब कि सीटेट तैयारियां कर रहे हैं, तो आपसे भी त्रुटियां होता है, जीवन में सबसे होता है भाई। यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि गणित करने की क्षमता का अभाव है। क्या आप गलती करते हैं तो क्या आप गणित बनाने में अक्षमता है आपके पास? ये गलत बात बोल दिया, इसको काटिए। बीसी होगा। चलिए आइए, राजमा चावल यहाँ है प्रश्न। त्रुटियां गणित की भ्रांतियां के बारे में अंतर्दृष्टि देता है, माने आपके अंदर अंतर्दृष्टि देता है कि जा यहाँ पे गलती कर दिए हैं। ये अंतर्दृष्टि इसी को कहते हैं। शिक्षक को छात्र को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौती कार्य देने के लिए चाहिए जिसमें उसे त्रुटियां करने की संभावना हो। अच्छी बात है, तो आपका उत्तर हो गया बी और सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? देखिए समस्या को समझना अच्छी बात है, न्यूनतम माने नेगेटिव। तो जॉर्ज पोलिया साहब बोले थे समस्या को समझो, ये बोले थे। समस्या को हल करने के लिए योजना बनाओ, ये भी बोले थे। लेकिन एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, ये बात पोलिया साहब नहीं बोले थे, और ना ही कोई वैज्ञानिक बोलेगा नेगेटिव बात। उत्तर की व्याख्या करना ये बोले हैं पोलिया साहब, लेकिन सी नंबर नहीं बोले हैं। उत्तर आपका सी हो गया। आइए अगला प्रश्न है 60 नंबर, और ये बेचारा कूट है। प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा के परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाई। अच्छी बात है। कौन कौन योजना बना? फर्स्ट पढ़ते हैं, बता दीजिए जरा आप लोग जरा जोर से। फर्स्ट में क्या नेगेटिव? श्याम पट और व्याख्या। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन क्या कहा है, किस बारे में कहा ये बताइए आप लोग। भिन्न के बारे में। और मैंने एक बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भिन्न की बात कर दिया तो आंसर में कट आउट जाएगा, कागज को काटने की बात करेगा। देखिए लिखा है ना कट आउट, कागज को मोड़कर भिन्न में जाता है सही। और चित्र के द्वारा दिखाना, 1/2 3/4 लिखना नहीं, दिखाना कि ये देखो चित्र इतना है। अगर कोई बच्चा लिख दिया 1/2 तो 1 to 5 में 1/2 पढ़ाई नहीं होता है, चित्र के द्वारा पढ़ाई होता है। तो उत्तर क्या हुआ? BC। भाई क्रम में सजाना था, नीचे प्रश्न दूसरा है। अगर नेगेटिव खोजता तो BC सही जाता, लेकिन अब क्रम में सजाओ भाई। अब पहले B होगा, पहले कागज को फाड़ फाड़ के पढ़ाएंगे। क्या करेंगे बोलिए एक बार? भारत माता की जय। एक बार बोलिए। पहले क्या करेंगे? कागज को फाड़ फाड़ के पढ़ाएंगे। तब क्या करेंगे? 1/2 2/3 का चित्र बताएंगे, और लास्ट में उसको श्याम पट पर लिख देंगे कि हाँ ले लो भाई, श्याम पट पर लिखा गया BCA। ऑप्शन नंबर ए। अब पर्यावरण शुरू होगा, उसके पहले थोड़ा सा लंच। चलिए पर्यावरण आपका इंतजार कर रहा है, और सबसे पहला चावल मुंह में पानी आने वाला है कि राजमा चावल और छोला भटूरा कहाँ के लोग सबसे ज्यादा प्रिय है, कहाँ के लोगों के लिए?
पंजाब के लोग राजमा चावल और छोला भटूरा को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हैं। उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी छोला भटूरा खाइएगा तो पंजाबी को याद करिएगा। 26 जनवरी 2001 ईस्वी को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में भाई? गुजरात। और एक ऐसा ये जगह है भुज गुजरात का, यहाँ हमेशा झटका दिन में 1-2 बार आते रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो झटका लगा था कब लगा था? 26 जनवरी 2001 ईस्वी, जाड़ा का समय था। अगला प्रश्न है, और ये भाई बनाने वाला प्रश्न हम आपको बोलते हैं कि हम बोर्ड पर करा देंगे, यहाँ तो नहीं करा पाते हैं, बोर्ड पर करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर। मुख्तारपुर 63 नंबर है। ओहो, हमको लगा पॉइंट में दिया है। हाँ, जीवन में कभी भी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के खंभा वाला प्रश्न पूछ दिया, आसाम मार देना है। बांस के खंभा पर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर बनता है, क्योंकि वहां अत्यधिक बारिश होती है। और 3 से 3.5 मीटर नहीं देता है तो फीट में 10 से 12 फीट देगा। कितना देगा? हाँ, 10 से 12 फीट देता है आसाम। 66 नंबर प्रश्न आइए। मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। कहाँ है? पोचमपल्ली एक साड़ी का प्रकार है, और वहाँ वो साड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। गांव भी है, गांव है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य के किस भाग में है? देखिए, पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जैसे तेलंगाना अलग हुआ है उसमें चला गया है, तेलंगाना में। दोनों ऑप्शन में रहे तो तेलंगाना मारेंगे, ऑप्शन में नहीं रहे तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश मारेंगे। सी है। अब मान लीजिए तेलंगाना नहीं दे तो आंध्र प्रदेश मारेंगे कि नहीं मारेंगे? उसी का ना भाग है, दोनों का राजधानी वही ना है क्या? वो दोनों देगा साथ में ना, तेलंगाना मारेंगे। अगर तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश रहे तो आंध्र प्रदेश मारेंगे। अगला है, चलिए प्रश्न है, एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर ही वृक्ष दिखाई देते हैं। बताइए कहाँ पे सबसे ज्यादा खजूर का वृक्ष दिखाई देता है? अबू धाबी में। रेत का टीला सबसे ज्यादा कहाँ है? अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है। हम बताए थे ना भाई, भोपाल बीच में, गांधीनगर गुजरात पश्चिम साइड में, और इसके क्या हो जाएगा? पूरब साइड में क्या है? भोपाल है। और बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की स्थिति बताइए। कर्नाटक नीचे है, और कर्नाटक के सापेक्ष किसकी राजधानी? गांधीनगर। गांधीनगर बोले तो गुजरात की। बताइए दिशा बताइए। उत्तर पश्चिम होगा, पूरब नहीं होगा। उत्तर पश्चिम में होगा। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। ध्यान से देख लीजिए कल का नक्शा। पीतल, पीतल को हम क्या लिखवाए थे? ब्रास। और कांसा को क्या लिखता है? ब्रांज। तो पीतल का ट्रिक है पिताजी। ता माने तांबा, जी माने जस्ता, पिताजी। तो बताओ हो कौन सा उत्तर हुई? 69 का उत्तर आपका हो गया सी, कॉपर और जस्ता का मिश्रण। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। कहाँ? बहुत अच्छी बात। चंपा नहीं होगा, चंगपा होगा। चंगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बेड़े त्रिकोण आकृति के टेंट गिराते हैं। बेड़े जानते हैं? इस प्रकार का त्रिकोण आकृति का टेंट, ऐसा। हाँ, कैंप वाला टेंट गिराता है। ये बेड़े त्रिकोण आकृति के टेंट का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो इन टेंट का डिजाइन बताइए कैसा होगा? 71 का उत्तर करे।
इंटेंड का डिजाइन है कितना वर्ष, डिजाइन तो भाई त्रिभुजाकार होगा, 1000 वर्ष पुराना है। हमारे देश में राज्यों की संख्या पूछा जा रहा है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है बंगाल के खाड़ी के तट पर राज्य बताइए कौन कौन से हैं। कौन से हो जाएंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है चिराव कहाँ का लोक नृत्य है भाई, मिजोरम का है। अगला है ये कह रहा है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचा, सूखा, समतल और रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वर्षा बहुत कम होती है, बर्फ ढका रहता है, बताइए क्या होगा, लेह लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। आगे आपका पेडागोजी, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, एकीकृत है। ईवीएस की प्रकृति क्या है, एकीकृत है। बहुत मजेदार प्रश्न है। अगला है ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय परिचय रूपरेखा 2005 सिफारिश की गई है, क्या चीज को, अच्छा ऑप्शन मारना है। ए में तो बोल दिया सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं, ये गलत हो गया, सुनिश्चित व नेगेटिव, सीमाएं नेगेटिव। रटकर सीखने को हतोत्साहित, मैंने जो रटता है उसको बोलना है कि रटेगा तू, उसको हतोत्साहित करना अच्छी बात है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, मैंने खाली किताबी ज्ञान नहीं, बाहरी ज्ञान भी, स्कूल के बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना अच्छी बात है, ये सब सही जाता है। किताब से हटा देना है बच्चा को, है ना, दुनिया से जोड़ देना है। आपका उत्तर चला गया कहाँ पे, डी पर, बीसीडी, हाँ कूट है बीसीडी, डी वाला ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है, यो आ गया, कूटे होगा शायद। विशेष रूप से प्रकृति पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, क्या सही है, बच्चों के जिज्ञासा को कर रहे हैं, रचनात्मकता तो ये तो सही जा रहा है ना। पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, सही है, हाँ भाई जागरूकता विकसित करेंगे, ये भी सही मानेंगे। आइए अगला, बच्चों को खोज पूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, अच्छी बात है। बच्चों के ज्ञान के निश्चित निकाय से प्राप्तकर्ता के रूप में देखना, भाई निश्चित घुसा दिया जिसके वजह से पूरा क्वेश्चन में जहर हो गया। ऑप्शन वा एबीसी, एबीसी कहाँ गई थी, आपका उत्तर हो गया बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यह बाल केंद्रित होना चाहिए, इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा। ये आया मतलब आप ही के लिए आया, बाल केंद्रित। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण है, कैसे, बच्चे के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, ये सबसे बड़ा चुनौती है कि बच्चा हमारा रचनात्मकता कैसे लाभ पाएगा। बी में तो रटना है, सी में क्या है, वर्णन है, डी में क्या है, एकमात्र है ना भाई, नेगेटिव बैठा हुआ। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस सीखने की अधिगम सुविधा प्रदान कर सकता है, कहानी और आख्यान, व्याख्यान गलत, आख्यान सही, ठीक है। संदर्भ पुस्तकें, पुस्तक वाला नहीं मारिएगा, समझे, विवरण वर्ड नेगेटिव होता ही है, तो पुस्तक वाला हटा लीजिए, अब मान लीजिए कहानी, आख्यान, ठीक है। चलिए जो अच्छा से पढ़ा होगा ना उसका नंबर कम आता, तो अच्छा से नहीं पढ़ेगा नंबर कम आएगा, टाइम का। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है, बताएं। परिवार दोस्त कल ही पढ़ाए थे ना, इसी से उप थीम बना हुआ था। अगला है ईवीएस सिखाने में क्रियाकलाप को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, क्या, फर्स्ट हो गया करके सीखना, साइक्लोमोटर कौशल विकसित करना, ये भी भाई करके सीखेगा ना भाई, जोड़ तोड़ के ये भी करके सीखेगा ना, करके सीखने के लिए याद करने वाला मारिएगा, जहर हो गया ना। हाँ एबीसी, बच्चे ईवीएस के सार्थक सीख दी जा सकती है यदि क्या करे, गतिविधियां आयोजित की जाए, सही है, बोलिए ना, सही है।
गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित किया जाए। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भ में गतिविधियां संचालित किया जाए। डिजाइन किए गए समूह के शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए। कौन सा सही गया? फुट है, BCD दिया हुआ है 84 का। ये गलत हुआ है क्या? गतिविधियां आयोजित की जाती है, EVS सार्थक दी जा सकती है यदि गतिविधियां आयोजित की जाती है। B, C और D कूट के अनुसार चलेंगे। गतिविधियां आपका A वाला B, देखिए A वाला जो ऑप्शन है B में है, तो A को छोड़ सकते हैं आप कूट के हिसाब से, ठीक है। वो भी सही हो रहा है। B, C और D। अगला प्रश्न है, पौधे के विषय में मुद्दे के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि, सार्थक कब होगा? यदि वर्कशीट दिया जाए, वर्कशीट नेगेटिव, क्षेत्र भ्रमण मुद्रों को इर्द-गिर्द आयोजित किया जाए। मतलब क्षेत्र भ्रमण ऐसा कराइए जहां पेड़ पौधा दिखाई दे। EVS पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में कौन सा EVS सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी साधन हो सकता है? हाँ, EVS के लिए समाचार पत्र पढ़ेंगे, सर्वेक्षण करवाएंगे। ट्यूटर भाई बच्चा के लिए नहीं होता है, समुदाय के सदस्य सही जाएगा। उत्तर A, B और D। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है भोजन थीम से संबंधित सामाजिक संस्कृति मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे? समुदाय के सदस्य के माध्यम से। कूट है क्या? कूट दिया हुआ है, हाँ कूट है। देखिए, भोजन आप समुदाय के सदस्य से सीख सकते हैं, क्योंकि समुदाय के सदस्य आपके जो है वो भोजन लाते हैं कि नहीं लाते हैं, कहीं जाते हैं तो इससे सीख सकते हैं। सर्वेक्षण आप करवा लीजिएगा कि कौन कौन क्या भोजन लाया है। क्षेत्र भ्रमण से भी पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा भोजन अच्छा होता है, आप प्रसिद्ध है। छोला भटूरा कहाँ का है भाई? हाँ, और नारा लगाना से होगा, मुर्गा भात जिंदाबाद और छोला भटूरा मुर्दाबाद, नारा लगाने से होगा? कभी नहीं। उत्तर आपका A, B, C। चलिए, हाँ मकई की रोटी, हाँ सरसों का साग। चलिए, EVS सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण बताइए कि समूह कार्य को क्यों बढ़ावा देते हैं? सहपाठी अधिगम के लिए, सामाजिक संपर्क सुधारा जाए, सहयोग को बढ़ावा मिले, और एकमात्र यहाँ नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? एकमात्र नेगेटिव, जहर का पुड़िया है। उत्तर हो गया A, B, C। अगला है, आकलन में स्व आकलन है। हम आपको बताए थे, लिखवाए थे। के लिए आकलन बच्चा का आकलन टीचर का, के बारे में स्वयं का, या के रूप में स्वयं का। बताइए कौन होगा? के रूप में आकलन, कहीं भी लिख रहा है के रूप में तो स्वयं का, का आकलन शिक्षक का, के लिए किसका? बच्चा का। याद करिए जब लिखवाए थे हम। अगला है, अंतिम है, उसके बाद हिंदी पढ़ाएंगे। शिक्षक डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। कैसे? शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के लिए डायरी क्यों करते हैं? ताकि रणनीति कैसे बनाएंगे, ठीक है। संशोधन करते हैं कि भाई पिछला बार ऐसे हम पढ़ाए थे तो बच्चा मेरा अच्छा नहीं किया, डायरी में कुछ सुधार करेंगे। डायरी इसीलिए बनाते हैं ना। हाँ, बी में क्या गलती है भाई? रिपोर्ट नेगेटिव होता है। सी में क्या गलत है? साक्ष्य दर्ज करना, ये गलत बात है। और डी में सबसे जहर है, क्या है? रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका ईवीएस समाप्त हुआ। हिंदी की ओर आते हैं। चलिए अब आइए, हिंदी गद्यांश करने का ट्रिक है।
हिंदी गद्यांश को ऐसे पढ़िए जैसे कौनो बच्चा को समझा रहे हैं, किसी टीचर को समझा रहे हैं। तो कैसे पढ़ना है भाई? ऐसे कि किसी को समझा देना है, चाहे कितनो हार्ड हो। और तब देखिए गद्यांश पदांश में आपसे कोई हरा देगा? कोई नहीं हराएगा। देखिएगा कैसे हम पढ़ते हैं। मन में विश्वास रखे, एक सेकेंड, हाँ, मन में विश्वास रखे तो कोई हरा नहीं सकता, मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। अगर आपके मन में शंका हो जाए कि हम फेल कर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से फेल करिएगा। अब मन में विश्वास होगा कि हम पार तक कर देंगे, चाहे जो हो जाए, कैसा हो निकाल देना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है तो लाना है। जिंदगी हमें, सुनिए, जिंदगी हमें रोने के 100 मौका देती है, ठीक है, तो मुस्कुराने के 1000 बहाने देती है। रोने का 100 मौका देगा तो मुस्कुराने का 1000 बहाना देगा, ठीक है। प्रकृति ने हार जीत हर चीज एक जोड़ा बनाया है, हर चीज का, जैसे कि दिन रात, माता पिता, भाई बहन, सुबह है तो शाम है, दुख है तो सुख है, अभी कमजोर है तो बाद में जाके तेज हो जाएंगे, है ना। तो प्रकृति ने हर चीज को क्या चीज में बनाया है? जोड़ा में बनाया है। रात दिन, अंधेरा उजाला, गोरा काला, अच्छा बुरा, उत्थान पतन, हार जीत, सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना है। अभी हारे हैं, संघर्ष करिएगा, जीत जाइएगा। दोनों के बीच में आपको संघर्ष करना है। आप किधर है ये आपके ऊपर निर्भर है। अब हार की ओर है कि जीत की ओर है? आप हार की ओर है तो मेहनत करिए, जीत की ओर जाइएगा, ठीक है। दोनों के बीच में संघर्ष करना है। संघर्ष अकेले ही करना है ना। आपके दादा फुआ नहीं आएंगे संघर्ष करने, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। संघर्ष अकेले ही करना है, मतलब पढ़ना आप ही को है, एग्जाम आपको देना है, हम मास्टर साहब नहीं देने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम आप ही को देना है, संघर्ष आप ही को करना है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद, जब जीत जाइएगा पूरा गांव आपको कान्हा पे बैठा के नचाएगा। हार जाइएगा, का भेलू रिजल्टवा का भेलू, बड़ा पढ़ रहे है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है भीड़ उमड़ जाती है जीत जाने के बाद, बस इतना सा हुनर सीखना है, मतलब जीतने के लिए, ताकि हमको कोई कुछ कहे कि हाँ जीता हुआ है, ठीक है। इतना सा हुनर सीखना है। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरे को समझना बुद्धिमानी है और खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरे को समझ लिए तो बुद्धिमान है आप। आज जो व्यक्ति खुद को समझ लिया कि आप कितने पानी में हैं, वो क्या है? वही असली ज्ञान है। दूसरे को काबू करना बल और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति खुद को काबू कर लिया वही आपका शक्ति है। और इसमें हम आज दिन भर बोले हैं इसी पर। जो खुद को काबू करके पढ़ाई में झोंक दिया वो गर्दा उड़ा के आएगा, कौन उसको फेल कर सकता है भाई? अरे पासे करने के लिए ना एग्जाम बनता है, लइकवे से ना बनता है। तोड़ देना है पूरा। अब आप लोग जवाब दीजिए, हम जैसे पढ़े वैसे ही आपको पढ़ना है। मन में विश्वास रखे तो किसकी प्राप्ति होती है? जवाब दीजिए। तो जीत की प्राप्ति होती है। मारिए, हो गया। अगला प्रश्न, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? बताए। हाँ, अपने आप के बारे में समझ जाना उसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। दूसरे को जीतना किसको कहते हैं? बुद्धिमानी। संघर्ष अकेले करना है, इसका अर्थ बताइए। हाँ, स्वयं संघर्ष से स्वयं ही जूझना है। दादा फुआ फूफा नहीं जाएंगे आपके। अगला है, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के 1000 बहाने देती है, इसका तात्पर्य बताइए आप। हाँ, जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये मजेदार मिल गया आज हमको। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा समूह से भिन्न है? बताइए। डी होगा, तरह तरह। जब एक वर्ड 2 बार लिख दे तो उसको पुनरुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्त कहते हैं। ये खूब पूछता है बार बार। अगला है, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है भाई? नहीं, सुख दुख के बारे में नहीं चर्चा किया गया है ना। उसके बदले में दूसरा कुछ बोला गया है। सुख दुख है कहीं लिखा हुआ? बताओ भाई। अच्छा बुरा है, उत्थान पतन है, रात दिन है, लेकिन जो गद्यांश में नहीं है उसी को ना मारेंगे। अगला, पतन का विलोम बताओ।
पतन मने हार जाना और उत्थान मने आगे बढ़ना, तो यहाँ हो जाएगा उत्थान। हाँ, पतन का उत्थान होता है। साफा मतलब तो उल्टे चलते हो है। प्रश्न को आता है गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति किसमें है? स्वयं को नियंत्रण करना सच्ची शक्ति है। अगला है जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। भाव बताइए क्या होगा? विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाई को छूना। एकदम विनम्र रहिए, ज्यादा उत्सुक नहीं हो जाइए। पढ़िए तो पढ़ते रहिए और रोज पढ़िए। 1 घंटा पढ़ लिए वो नहीं, रोज उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ते हैं, कमी नहीं आना चाहिए। अब गद्यांश आ गया तब पदांश भी आ गया, जो सबसे खतरनाक होता है। और इसका एक तरीका है कि किसके बारे में कह रहा है ये जानना है। कहता है केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी ही है कहाँ? वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों से हम उनमें सन गए। मतलब आजकल जो जींस पैंट चल रहा है ये सब हम लोग सन गए हैं उसमें। आगे कह रहा है कैसी नकल, वाह हम नकाल पूरे बन गए। सब स्वाभिमान डूबो चुके जो पूर्व परावार में। आश्चर्य है हम आज भी है जो रहे संसार में, किंतु इसे जीना कहे तो फिर किसे मरना, किसे जीना कहाँ है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। मतलब कह रहा है कि जितने भी भारतीय लोग हैं हम लोग विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं और उसी में हम सन गए हैं। चलिए अब जवाब दीजिएगा आप सभी। कवि के अनुसार विदेशी किस बात की नकल नहीं की गई है? क्या होगा? गुण का। गुण का नकल नहीं करना है। भाषा का कायला गुणों का अभी ना सिखाए हैं गुण के बारे में, उसका नकल नहीं करना है। न तो आप लोग को सारा पॉइंटवा निकलवा देगा, कहे कि घूमो ऐसा ही है बिना। हाँ, तो गुण का नहीं किया गया है। कविता के किस शब्द से मध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग किया गया है? किस पर व्यंग किया गया है भाई? नकाल पर। इसी पर न व्यंग किया गया है। नकाल माने नकल नहीं करना है, ठीक है। अगला है उन्हीं में सन गए। पंक्ति का भाव बताइए। उनके जैसा हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना क्या है? अशोभनीय है, ठीक है। अगला है संसार में जो प्रत्यय प्रयोग किया गया उसका नाम बताइए। उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। संसारिक, संसार में एक प्रत्यय लगा करके क्या हो जाएगा? संसारिक। विशेषण शब्द का उदाहरण बताइए। क्या होगा? विदेशी क्या है? विशेषण है। अगला आ गया पेडागोजी। अब इसका जवाब देना है नेगेटिव पॉजिटिव में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्र करना, उससे शिक्षार्थियों के माता पिता के साथ साझा करना, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 106 का सी पर जाएगा। फर्स्ट में क्या गलती है? साप्ताहिक परीक्षा। बी में क्या गलत है? अंत में परीक्षा। डी में क्या गलती है? गृह कार्य, है ना भाई? ये सब गलत होता है, सही नहीं जाता। अगला प्रश्न है बच्चे या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है क्या चीज में? अन्य भाषाओं एवं नए भाषाओं को आसानी से सीखने में, ठीक है। एक से अधिक भाषा, रीति रिवाज तो नेगेटिव होगा ना भाई। अगला है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी, महसूस किया कि क्या महसूस किया भाई? बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक है, उसे अधिगम की संकेतक है। मतलब त्रुटियां सीख लीजिए आज हमेशा के लिए। त्रुटियां एक अधिगम का संकेतक है, माने आप गलती किए तो आप सीख सकते हैं।
सीखने का एक संकेतक है कि हम यहाँ गलती किए हैं। अगर यहाँ आप गलती कर दिए, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। या जो क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो गया अब फिर से एग्जाम में आ गया वही क्वेश्चन, गलती करिएगा, जीवन में कभी गलती नहीं होगा, एक बार गलती हो गया तो। अगला है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करिएगा, क्या करिएगा भाषा शिक्षक के रूप में? 110 का बताए। फर्स्ट में क्या नेगेटिव है? हाँ 109 का फर्स्ट में नेगेटिव बताइए। अकेले बैठे, ठीक है। बी में बताइए 109 का, बी में बताइए क्या गलत है? अंतःक्रिया से बचने, यहाँ बचने वाला बात नेगेटिव है, अंतःक्रिया करना है माने बातचीत। हाँ 9 लगा दिया इसमें। हाँ सी में क्या गलत है भाई? पुरस्कार, दंड, इस सब का प्रयोग नहीं करना है। हाँ जोड़ समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि साथियों के साथ अंतःक्रिया करे। समूह बनता है काहेला? ताकि अपने साथी से बातचीत कर सके ना। हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, हम लोग को ऐसा समूह बना देता है जिसमें महिला हो, पुरुष का महिला से समूह, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा समूह बनता है। हाँ चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं हैं, है ना भाई? बहुत सारी भाषाएं हैं। बहुभाषी के संदर्भ ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषा कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुभाषा के बारे में सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है ये में बताइए। नजरअंदाज कर दीजिएगा, आप शिक्षक होकर ये काम करिएगा, गलत बात। बी में बोलने 9 लगा हुआ है, और सी में एकल लिख दिले है। ऐसे ऐसे वर्ड को छूना नहीं है, जहर है। एकल वर्ड नेगेटिव, फिक्स, जो वर्ड फिक्स हो गया, एकल द्वितीय फिक्स वाले वर्ड नेगेटिव। और डी बोला शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके स्वयं की भाषा के संप्रेषण एवं अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेंगे। बच्चा को प्रोत्साहित करिए ना भाई, अब विचारों को सम्मान दीजिए, ना तो बस कंपासे भोंक देगा मास्टर साहब के। एगो कहानी मेरे स्कूल की घटना है। एगो मास्टर साहब हमारे स्कूल में, उनका नाम है कमलेश भगत, जो मेरा ज्वाइन करवाए, सुनिए ध्यान से। वो बच्चा को खूब पीटते थे, 11 बजे आते थे और सो जाते थे रोज। एक दिन और अखबार के जब सुतने में हाला कर देता लड़का सा, उठ के थूर दिए सारा बच्चा को, आजाद में फिर सूत गए। वो लड़का इतना खतरा था। अब पहलका जमाना के जो लोग होता था, पकीटवा जो होता था सियौआ पहनता था, और सियौआ पकीटवा ऐसे खुला रहता था, ऐसे बैठेगा तो ऐसे खुला रहेगा। वो पकीटवा में पेशाब करके भाग गया। उनको जब गरम लगा तो पता चला कि कौन पेशाब तले लड़का भाग गया था, मैंने नींद में थे। ऐसा घटना घटल है। इसीलिए बच्चा के विचार को सम्मान दीजिए, समझे? चलिए प्रश्न है क्या था? बहुभाषी कक्षा की बात था ना भाई। उत्तर क्या होगा इसका 110 का? शिक्षक शिक्षार्थियों को उसकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना ही ना होगा, ये हो गया था। अब आइए 114 नंबर ना, 14 की 111, भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो समूह में किया जा सके, क्योंकि बताए उत्तर, क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों को एक दूसरे की सहायता से सीख पाए। समूह क्यों बनता है भाई? आज जोड़ा काहे बनता है? ताकि एक दूसरा से सीख पाएगा, इसलिए जोड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह डैश का लक्षण है। पढ़ने में जिसको कठिनाई हो, डिसलेक्सिया, क्या होगा? डिसलेक्सिया, उत्तर नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आकलन के बारे में बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट में क्या है? सत्र के अंत में नेगेटिव। हाँ बी में ही लगा हुआ है, ही नेगेटिव होता है। आकलन विद्यार्थी आधारित और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावित होता है। माने जब पढ़ाई हो रहा है उसी समय में आकलन हो जाता है कि कौन कितना पानी में है। अगला, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु
प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करेंगे। देखिए प्रमाणिक सामग्री में पेपर आता है, क्या आता है? पेपर। पेपर को क्या कहते हैं? समाचार पत्र। और एक और आता है होटल का मेन्यू कार्ड। प्रमाणिक है कि तो होटल में राजमा चावल मिलता है बढ़िया, प्रमाणिक है। मेन्यू कार्ड और क्या याद रखेंगे? पेपर। तो पूछेगा कि प्रमाणिक सामग्री कौन कौन है? पेपर और मेन्यू कार्ड। समाचार पत्र उसी को कहते हैं, पेपर को। हाँ, अगला भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है, कौन सा? सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर के अनुसार होना चाहिए। माने जितना औकात रहे न वही आकार उसको सामग्री दीजिए। औकात है ये नहीं है आप 50 किलो लाद दिए ले जो, तो क्या होगा? दबा के मर जाएगा वो। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन होता है जब क्या? जब बिना सचेत ध्यान से भाषा ग्रहण करते हैं। बिना सचेत के जब आप कोई भाषा को ग्रहण कर लिए उसको अर्जन कहते हैं। मान लीजिए बिना सचेत के, मने आप गांव देहात में बच्चा में थे तो कोनो गाली देता था तो आप सचेत थे कि ना हम इसको ना सीखेंगे, सीख लेते थे सब। तो बिना सचेत के जो चीज सीख लिए उसको कहते हैं भाषा अर्जन। अधिगम कहेगा तो स्कूल में सीखते हैं, जो सिखाया जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि अर्जन किसे कहते हैं? तो बिना सचेत के जो चीज सीख लेते हैं उसको अर्जन कहते हैं। गाड़ी सीख लेते हैं, किसी का वीडियो देख के गाड़ी सीख लिए, अगर स्कूल में जो सीखता है उसको अधिगम कहते हैं। हाँ, चलिए प्रश्न है, भाषा के उत्पाद कौशल कौन कौन है? लिखवाए थे, क्या बात लिखवाए थे? बो आली, क्या लिखवाए थे? ट्रिक, बोली, उत्पाद। बोली, बो से बोलना, बोलना कहते हैं वाचन, ली से लिखना, लिखना। तो वाचन और लेखन लिखवाए है ना? क्या? उत्पाद। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो क्या हो? जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो, तबे ना सीखेगा भाई। अर्थपूर्ण होगा वही सीखेगा। और अगला है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते हैं समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? देखिए एगो ट्रिक बता देते हैं, नहीं भूलिएगा। दूगो भाषा के बात करेगा नु, आपके पास कोई अंग्रेजवा आ गया, फांग फूंग किया, आप उसको हिंदी में किसी को समझा रहे हैं, माने आप दूगो भाषा जान रहे हैं तो आंसर में आएगा संकेत बदलना। माने एक भाषा को दूसरे भाषा में आप बदलने की काम कर रहे हैं। उत्तर आपका ये हुआ। और आज का अंतिम प्रश्न, बहुत चिल्लाए हैं हम आज, ठीक है, और आप लोगों को भी दिखा देंगे, जो लोग देखते हैं उनको आप लोगों का भी थोड़ा सा वीडियो दिखा देंगे। विद्यार्थी के अधिगम आकलन के लिए उपयोगी की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका कभी भी आया जीवन में कभी आए स्कोरिंग मार्गदर्शिका? रूब्रिक्स सही होगा 200%। लिख लीजिए स्कोरिंग मार्गदर्शिका, लिख करके रूब्रिक्स, कभी नहीं बदलेगा ये। तो आज के क्लास के प्रतिभागी ज़्यादा लोग तो नहीं है, यही लोग शामिल है, और काफ़ी साइकिल लगा हुआ है। आज यही ऑफलाइन क्लास चलता है यहाँ। चलिए समाप्त करते हैं यहीं पे।